अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1439वां सबक है। एक इजलास आम का इश्तिहार पढ़ने का मौका मिला और पढ़ के मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि अभी हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मुझे आप बताइए इन हालात में मुसलमानों को इजलास आम की ज़रूरत है या फिर मुसलमानों के जो मसाइल है उनको हुकूमत के पास ले जाने की ज़रूरत है। बड़ा अफसोस होता है मोहतरम दोस्तों। इजलास आम का मकसद क्या है? इजलास आम का मकसद है मुकाबला आराई, शक्ति प्रदर्शन। तुमने इजलास आम किया था, अब हम इजलास आम करेंगे। तुमने करोड़ों रुपये फूंक दिए थे, हम करोड़ों रुपये फूंक देंगे। तुमने उम्मत का करोड़ों रुपयों का सरमाया बर्बाद कर दिया था, अब हम भी करोड़ों रुपये जो उम्मत के ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है। मेरा सवाल है ऐसे तंजीमों को, ऐसे जमातों को जो लोग सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं, मेरा उन लोगों से सवाल है कि क्या तुम लोगों ने अल्फाज के दरिया बहाने के लिए सदक़ात और ज़कात दिए थे ऐसी जमातों को? मेरा सवाल है उन लोगों से कि क्या उम्मत का ये सरमाया सिर्फ़ इजलास आम करने के लिए है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए है? और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं साथ में कि ऐसे इजलास आम का 2 कौड़ी का भी हासिल नहीं, 2 कौड़ी का भी, सिवाय लोगों को ये बताने के कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे मानने वाले कितने हैं। और इनके जो मानने वाले हैं वो बेचारों को एक एक प्लेट बिरयानी और एक एक कटोरा सालन का, कि भाई तुमको वहाँ एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए मिलेंगी, एक कटोरा सालन मिलेगा, एक एक रोटी मिलेंगी, बस ये लालच देकर। और लोग भी बेचारे एक पुलाव बिरयानी के चक्कर में और एक प्लेट पुलाव के जो है चक्कर के अंदर ऐसे इजलास आम में जो पहुंचने वाले होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो कभी नहीं पहुंचेंगे। जिन लोगों को पता है कि इजलास आम में वही तकरीरें बयान होंगी जो आज यूट्यूब के ऊपर भरी हुई है, आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी 50 तकरीरें मिल जाएंगी। आप आज अपने घर में बैठे बैठे इतनी कड़ी धूप की हालत में जो है ना, आप अपने घर में भी वैसी तकरीर और वैसा बयान सुन सकते हैं, और वो भी अच्छे से अच्छे। यानी ऐसे इजलास आम में जो मुकर्रिरीन है, जो एकदम अक़ल से पैदल है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, जिनको ख़ुद को कुछ शऊर नहीं है, फ़हम नहीं है, बसीरत नहीं है, ऐसे जाहिल की तकरीर सुनने से, ऐसे अनपढ़ की तकरीर सुनने से, ऐसे अक़ल के पैदल की तकरीर सुनने से, मैं समझता हूँ अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो बड़े बड़े वहाँ पे आपको उलामा की, ये तो जाहिल है, यहाँ आपको उलामा की तकरीरें सुनने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ पे बड़े बड़े अल्लामाओं की तकरीरें सुन सकते हैं। तो मुझे आप बताओ, ऐसे इजलास आम में एक अक्लमंद और एक समझदार आदमी कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन बताने के लिए क्या किया जाएगा? बेचारे जो पढ़ने वाले तलबा है, उनको गाड़ियों में भर भर के खाली ये बताने के लिए कि देखो ग्राउंड कितना फुल हो चुका है, पब्लिक कैसी ठाटे मारते समंदर की तरह से यहाँ पहुँच चुकी है। हालांकि उस पब्लिक के अंदर जो है ना, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको उस इजलास आम के अंदर जो है ना, जो समझदार होगा, जिसके अंदर सीरियसनेस होगा कि भाई उम्मत के मसाइल का हल। आप नालंदा के अंदर जो हालात ख़राब हुए, उसका हल ये था, आप बिहार हुकूमत से जाते, उनसे मुलाकात करते। बिहार शरीफ के अंदर मदरसे को जलाया गया, आपने उसके लिए क्या किया? उसका हासिल ये था कि आप जो है जाते, नीतीश कुमार से मिलते और वहाँ जाके मसले को हल करते। अब आप बजाय मसाइल को वहाँ, और मुसलमानों के जो हालात है, जिन हालात का मुसलमान शिकार है, उसका हल ये है। और देखो, मैं आपको मेरी मिसाल दे के बताता हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो किसी बहुत बड़े जो है जमात का, तंजीम का सदर या उसका सेक्रेटरी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा के मसले पर, यानी ये जो उम्रे के वीज़ा के लिए लोगों को तकलीफ़ होती थी, उसके मसले पे मैं ख़ुद दिल्ली गया, 8 दिन वहाँ पे रहा, और वहाँ जाके हमने जो है कई मिनिस्टर्स से मुलाकात की और इन मसाइल के ऊपर बात की, और वहाँ जाके मेमोरेंडम दिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वगैरह के अंदर।
माशाल्लाह एक मेरे जैसा आम आदमी ये काम कर सकता है। मुझे आप बताइए, आपके पास तो बड़ी बड़ी मसनदें हैं, आपके पास तो बड़े बड़े ओहदे हैं, तो ये ओहदे इजलास आम करने के लिए है, ये ओहदे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बताने के लिए हैं, ये ओहदे सिर्फ अपने ख़ानदान को प्रमोट करने के लिए है। याद रखो, मैं कहता हूँ ना, ये सिर्फ एक ख़ानदान का प्रमोशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा। जिस ख़ानदान ने भारत के मुसलमानों को सिर्फ बर्बाद किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुसलमानों को अंधभक्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने बस्ती में अपनी एक जमात बनाओ और वो सिर्फ गांव के लेवल पे काम करे। याद रखो, ऐसी जमातें ही सही काम कर सकती है, छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाली। आप मुल्की लेवल पर सोचेंगे, आलमी लेवल पर सोचेंगे ना, आपका निज़ाम आपके काबू में नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए एक जमात जो अपने गांव में अगर एक जमात बन रही है ना, वो सिर्फ गांव के माहौल गांव को हैंडल करे। जैसे मैंने बताया, एक गांव है, वो गांव की मुस्लिम जमात बनाओ, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो, उसका बैंक में अकाउंट ओपन करो, पूरे गांव की ज़कात एक जगह पे जमा करो, अपने गांव में अपना हॉस्पिटल बनाओ। आपका है हॉस्पिटल? अभी मैं एक शहर में मेरा जाना हुआ, वहाँ से लोग करोड़ों रुपये तुर्की के नाम पे जमा करके दे रहे हैं, करोड़ों रुपये। त्रिपुरा में दंगा हो गया तो दे रहे हैं करोड़ों रुपये, बोले वहाँ से जो है फुलाने जगह पे भेज रहे हैं। मैंने उस बस्ती के उलामा से पूछा, जो वहाँ के अकाबिर उलामा हैं, बड़े बड़े शुयूख हैं वहाँ के। मैंने कहा, आपके अपने गांव में, अपने तालुके के अंदर मुसलमानों का अपना एक मैटरनिटी होम है क्या? मुझे बताओ, यानी जजगी खाना है क्या? नहीं है। मैंने कहा, जब तुम्हारे शहर से करोड़ों रुपये दूसरे इलाकों में ज़कात जा रही है, तो मतलब तुम्हारे पास कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ही नहीं है कि क्यों, क्या ज़रूरत है तुमको दूसरी जगह अपनी ज़कात भेजने की? बताओ ना मुझे। तुम्हारे अपने शहर में तुम्हारा जजगी खाना तक नहीं है, तुम्हारा अपना लड़कियों का कोई स्कूल है क्या? आज जो इर्तिदाद का मसला चल रहा है और हम लड़कियों को ही कोस रहे हैं, इनके मोबाइल ले लो, इनकी स्कूटी ले लो, इनको ऐसा कर दो, इनको वैसा कर दो। अरे भाई, उनकी स्कूटी लेने और उनके मोबाइल लेना ये मसले का हल नहीं है। पहले तुमको जड़ से काम करना पड़ेगा, तुमको अपने तालीमी इदारे बनाने पड़ेंगे। स्कूल है क्या तुम्हारे? अपने बनाओ ना, इंग्लिश स्कूल। मैंने उनसे फिर ये भी पूछा, तालुके में मुसलमानों के अपने इंग्लिश स्कूल कितने हैं? फिर क्या हिसाब से तुम तुर्की के लिए पैसा भेज रहे यहाँ से? तुमको मालूम है क्या गया तुम्हारा तुर्की को पैसा? तुर्की को पैसा ही नहीं गया तुम्हारा। तो बताने का मकसद यही है, होश में आओ मुसलमानों, जड़ से काम करो, जड़ से। और जड़ से काम कैसे होगा? जिस गांव में भी आप है, हर जमात, हर मसलक, मैंने ये भी बताया हूँ, हर जमात, हर मसलक, हर एक को साथ में लो और उसके अंदर जो है गांव के वकील को लो, गांव के डॉक्टर को लो, गांव के सियासी लोगों को लो। और ये काम सिर्फ मिल्लत के लिए हो, ये काम आपस के झगड़े के लिए ना हो। इसमें और जमातों का भी मैंने इससे पहले भी बताया, अपने मसलक पे शिद्दत से अमल करो, शिद्दत से। आप जमात इस्लामी के हैं, आप अपने मसलक पे अमल करो। आप बरेलवी मसलक से है, आप जो है देवबंदी मसलक के हैं, आप तबलीग वाले हैं, हर एक अपने मसलक पे अमल करो। लेकिन ये जो जमात आप बनाओ, ये कौमी यानी ये इंसानियत के लिए बनाओ कि आपका जो मैटरनिटी होम आप बना रहे हो, यानी ये जमात के ज़रिए से सबके लिए, सबको फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गांव के दलित भाई हो, कोई भी हो, किसी भी समाज के हो। हॉस्पिटल मुसलमान बनाए, लेकिन उससे फ़ायदा पूरी दुनिया हासिल करे। स्कूल ऐसा बनाओ। अभी मैं गुजरात के अंदर, मेरा वीडियो है वो देखिए आप, गुजरात के अंदर मेरा सफ़र हुआ और मैंने एक स्कूल में, वहाँ पे इंग्लिश स्कूल को विज़िट किया, अमन इंग्लिश स्कूल। माशाअल्लाह इतनी खुशी हुई। स्कूल किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाई। और पढ़ कौन रहा है? हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। 24 गांव के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, 24 गांव के बच्चे। और वो लड़कियाँ आती है 24 गांव की। किसकी लड़कियाँ हैं? मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, दलित समाज की भी है, आदिवासियों की भी है। हर समाज की लड़कियाँ पढ़ने आ रही है। स्कूल किसने कायम किया? मुसलमानों ने।
सबको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा काम होना चाहिए। अरे भाई ऐसा काम करो, फ़ायदा सबको पहुंचे, लेकिन करने वाले मुसलमान हो। तो ये काम कब होंगे? जमात ज़िला लेवल पे भी मत बनाओ, तालुका लेवल पे भी मत बनाओ, सिर्फ अपने अपने शहर के लेवल पे, हर शहर के लेवल पे। वो तालुके में जितने गांव हैं, हर गांव वाले अपने अपने लेवल पे बनाएं, ज़िले वाले अपने अपने गांव के लेवल पे बनाओ, ज़िले वाले भी सिर्फ अपनी शहर की जमात बनाएं और उसको नाम दे फुलाना शहर। जैसे मैंने मिसाल भी दिया था, जैसे वड़गांव है, पिंपल गांव है, इस तरह से उसको नाम दो, वड़गांव मुस्लिम जमात, पिंपल गांव मुस्लिम जमात, और उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो, उसका बैंक में अकाउंट हो। हर 2 साल में या 1 साल में उसके इलेक्शन कराओ। ये भी नहीं है कि उसका सदर एक मर्तबा बना दिए तो वो मुसल्लत होकर बैठ गया सबके ऊपर, नहीं। अगले साल उसके और इलेक्शन कराओ। हर साल, हर महीने में जो है उसका हिसाब कराओ, क्या हिसाब हो रहा है, कंप्यूटर से पूरा टाइप करके जो है आप उसको एक जगह पे चिपकाओ, एक जगह तय करो, ताकि क्या आया क्या गया वो सबके सामने होना चाहिए। किस मद में खर्च हो रहा है उसके लिए पूरे गांव वालों से मशवरा लो। देखो, इस तरतीब से अगर तुम काम करोगे ना, माशाल्लाह तुम्हारा काम करना आसान होगा। और जिस गांव वालों को भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है कि मैं तुम्हारे गांव वालों को आके समझाऊं, बिल्कुल आप मुझे जो है इसके लिए अपने गांव के अंदर दावत दे सकते हो। मैं बिल्कुल अपने ख़र्चे से, मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ या उन ख़तीबों में से नहीं हूँ जिसका हदिया तय है, 50,000 देंगे तो ही आएगा। मैं तबलीग वाला आदमी हूँ भाई, अपनी जान अपना माल, ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। मैं तो मेरा खाना भी साथ में लेकर आऊँगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुसलमान हर गांव में इस तरह से एक जमात बनाए, अपने अपने गांव में अपने अंदर एक बेदारी पैदा करे, सारे मसलकों के लोग एक जगह पे जमा हों। और फिर देखो, अगर आप ऐसे जड़ से काम शुरू करेंगे ना, तो आपके यहाँ पे अपने स्कूल बनेंगे, आपके यहाँ पे अपने ख़ुद के जो है ना, अभी जैसे मैं आपको हमारे हिंदू भाइयों की मिसाल देता हूँ। अभी पूना के अंदर ही आप देखो, वहाँ पे एक आनंदपुरम ट्रस्ट बोलकर है, हमारे सिंधी भाइयों का ट्रस्ट है। वहाँ पे वो लोग फ्री में, वहाँ पे मैं खुद जाता हूँ। अभी पहले रोज़े को ही मैं खुद जो है, मेरा तो कुछ थायराइड का मसला था, मैं गया, 20 रुपये में MBBS MD डॉक्टर आपका इलाज करता है वहाँ पे, 20 रुपये। और जितने भी डायग्नोस्टिक वहाँ पे टेस्ट होते हैं, चाहे आप ब्लड चेक कराओ, चाहे आप अपना कुछ भी कराओ, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में आपके सारे चेकअप वहाँ पे हो जाते हैं। अब मुझे आप बताओ, वहाँ पे इलाज कराने वाले कौन हैं? मैं जब भी जाता हूँ ना, सारी बुर्का पोश ख़वातीन नज़र आती है। और बनाया किसने? हमारे सिंधी भाइयों ने बनाई। और काम किसका हो रहा है? हर समाज वहाँ पे इलाज कराने जा रहा है। ऐसे ही पुणे में, और वहीं से सिर्फ 2-3 किलोमीटर के दूरी पे एक देसाई हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल। दूर दूर से लोग आते हैं, फ्री में इलाज होता है वहाँ पे। फ्री में आपका मोतियाबिंद का वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। फ्री में आपके हर इलाज, चश्मे वगैरह सारी चीज़ें। मुझे आप बताओ, ऐसे हमारे कितने हॉस्पिटल हैं? हमने कितने ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए? हमने कितने ऐसे आँखों के हॉस्पिटल बनाए? हमारा अपना कितना ऐसा जजगी खाना है? हमारे अपने कितने ऐसे स्कूल है? देखो, जब तक आप समाज के फलाही काम नहीं करोगे ना, दूसरी कौमें, आज जो नफ़रत का माहौल पूरे मुल्क में बना है ना, वो क्यों बना है पता है आपको? वो सिर्फ इसीलिए बना है क्योंकि हमने दूसरी कौमों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करे कि मुसलमान देश के लिए कितना यूज़फुल है, कितना कारआमद है, हम कितनी सेवा और ख़िदमत कर रहे हैं सबकी। ये जब हम अपने अमल से बताएंगे ना, नफ़रतें उस गांव में ख़त्म होंगी। उस गांव में कभी दंगा नहीं होगा, उस गांव में कभी फसाद नहीं होगा, उस गांव में कभी नफ़रतें नहीं होंगी, आपस में प्यार होगा, आपस में मोहब्बतें होंगी। और अगर इजलास आम करोगे, सिर्फ अल्फाज के दरिया बहाना है, बस अपनी पोजीशन और अपना मकाम और अपना मर्तबा बताना है, तो मैं कहता हूँ क़यामत तक भी मसले हल नहीं होंगे। बहुत इजलास हो गए, मैं मेरे बचपन से देखते आ रहा हूँ, मैंने भी बहुत सफ़र किया ऐसे इजलासों के लिए। कुछ हासिल नहीं है ऐसे इजलासों का, सिवाय अल्फाज के दरिया बहाने के और लच्छेदार तकरीरों के। बाइकॉट करो ऐसे इजलास आमों का, अवॉइड करो ऐसे इजलास आमों को, और जो ग्राउंड लेवल पे करने के काम हैं, अपने मसाइल लेके, जो मसाइल आपके बातचीत से हल हो सकते गवर्नमेंट से, इजलास आम से क्या मसले का हल कर रहे आप बताओ मुझे। आप
इससे पहले जितने इजलास आम हुए कौन से मसले हल हुए आपके? अरे भाई, ग्राउंड लेवल पे काम करो। फुकट अपना शक्ति प्रदर्शन बताने के लिए कौम के ज़कात और सदक़ात का गलत इस्तेमाल करना, थूकता हूं मैं ऐसे इजलास आम के ऊपर। और आप तमाम लोगों को नसीहत करता हूं जो मैंने बताया ग्राउंड लेवल के ऊपर इस तरीके से काम शुरू करो। मेरे मदद की ज़रूरत पड़ती है, बोलो मुझे, इंशाअल्लाह मैं आपके गांव में आने के लिए तैयार हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।